हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चीफ जस्टिस के बारे में देखेंगे। तो जस्टिस नुतालपति वेंकट रमन्ना आज भारत के कल शपथ लिए। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह 11 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जज उपस्थित थे। अल्पभाषी और सौम्य स्वभाव के जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल लगभग 16 महीने का होगा। इससे पहले ये 16 महीने अर्थात 26 अगस्त 2022 तक होगा। 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में जन्मे जस्टिस रमन्ना ने किशोर आयु में ही तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के लोगों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे जय आंध्र आंदोलन में हिस्सा लिया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी नियुक्ति से पहले वह दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। इस तरह वे 16 महीने के इस अहम पद पर रहेंगे। जस्टिस रमन्ना के कुछ फैसले देखते हैं। जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों को क्यूरेटिव याचिका खारिज की थी। इसके बाद उनकी फांसी का रास्ता साफ हुआ था। 26 नवंबर 2019 को जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को अगले दिन विधानसभा में बहुमत परीक्षण का आदेश दिया था। इसके बाद फडणवीस सरकार गिर गई थी। फरवरी 1983 में वकालत शुरू करने वाले रमन्ना आंध्र प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहने के अलावा केंद्र सरकार के भी कई विभागों में वकील रहे। 2000 में वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी जज बने। एन.वी. रमन्ना के पास बीएससी और लॉ की डिग्री है। उन्होंने 10 फरवरी 1983 में वकालत शुरू की और इस प्रकार 38 साल से कानून और न्याय के क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हुए। उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज एन.वी. रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी। तो इसमें देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यह भारत के अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। स्टार्टिंग में इसमें 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे और 2020 में इसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 न्यायाधीश होते थे। तो इस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति देखते हैं हम कैसे होता था। तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श आवश्यक होता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। तो न्यायाधीशों के लिए अर्हताएं क्या क्या होती हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए या उसे उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। ये न्यायाधीशों के लिए अर्हताएं हैं, मतलब ये उनको होना चाहिए। और संविधान में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है कि कम से कम कितनी आयु होगी, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। शपथ कौन दिलाता है या प्रतिज्ञान, तो राष्ट्रपति
या इस कार्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ दिलाया जाता है। और न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, लेकिन वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, या वह राष्ट्रपति को जब तक लिखित त्यागपत्र न दे दे तब तक। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो संसद की सिफारिश हो तब राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।